अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ जरूरी खबर, जरूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो दोस्त लाइक कर देते हैं तो हम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत के अंदर एक और नए कानून का ऐलान कर दिया गया है। जो लोग टेक्निकल वीजे पर कुवैत के अंदर काम कर रहे हैं, अब उनको अपने काम का टेस्ट देना होगा, उसके बाद ही इकामा बनेगा, नहीं तो उनका इकामा रिन्यूअल नहीं किया जाएगा, यानी इकामा नहीं बनेगा। बताया गया है कि जितने भी लोग कुवैत के अंदर टेक्निकल पोस्ट पर काम कर रहे हैं, तमाम लोगों के लिए टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया, यानी उनको अपने काम का टेस्ट देना ही होगा। और कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से पहले ये ऐलान किया गया था कि जो लोग कुवैत से बाहर रहते हैं और काम करने के लिए काम करने के लिए कुवैत आएंगे, उनका टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन उनके साथ साथ ये भी ऐलान कर दिया गया है कि जो लोग कुवैत के अंदर टेक्निकल पोस्ट पर काम कर रहे हैं या टेक्निकल वीजे पर काम कर रहे हैं, उनका भी टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद ही उनका इकामा बनाया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि कुवैत के अंदर देखा जा रहा है कि बहुत सारे प्रवासी लेबर लॉ की, रेसिडेंस लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और इसीलिए ये कानून लागू किया जा रहा है ताकि जितने लोग टेक्निकल वीजा रखते हैं या यूँ कह लें कि इस काम का वीजा रखते हैं, उनका टेस्ट लिया जाएगा। और जो लोग इस काम का नॉलेज रखते हैं, जानकारी रखते हैं, सिर्फ उनको ही कुवैत के अंदर रहने की परमिशन दी जाएगी और बाकी लोगों का इकामा रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। यानी जिन लोगों को काम पता होगा और वो अपना काम का टेस्ट देंगे, काम का टेस्ट पास कर लेते हैं, तो उनका इकामा रिन्यूअल कर दिया जाएगा। लेकिन जो लोग टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं, उनको इस काम की जानकारी नहीं है, यानी टेक्निकल वीजा तो वो रखते हैं लेकिन काम की जानकारी नहीं है, तो उनका इकामा रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। तो ये एक और कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत से एक मुसाफिर इंडिया एयरपोर्ट पर पहुंचा और इंडिया एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि ये बंदा अपने साथ सोना लेकर जा रहा था। जहाँ दोस्तों 38 लाख से ज़्यादा रुपए का ये साथ अपने सोना लेकर जा रहा था। एयरपोर्ट अधिकारियों को शक हुआ, शक होने पर इसकी तलाशी ली गई तो इसके कब्जे से 38 लाख रुपए से ज़्यादा का सोना बरामद किया गया। इसके बाद इसको सोने को जब्त कर लिया गया और इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। याद रहे कि सोने की एक लिमिट है, अगर आप लिमिट से ज़्यादा सोना इंडिया लेकर जाते हैं तो एयरपोर्ट अधिकारियों को शक हो जाता है, और शक होने पर जब वो आपके सोने की तलाशी लेते हैं, यानी आपके सामान की तलाशी लेते हैं और उसमें से सोना निकलता है, तो आपका सोना भी जब्त कर लिया जाता है और आपको भी गिरफ्तार किया जाता है, आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ जरूरी खबर, जरूरी जानकारी जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने से तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल।